अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। और आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ शिल्पा कछवाहा। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ शिल्पा कछवाहा। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। प्याज की अधिक उपज हेतु फसल का प्रबंधन। मूंग की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर जानकारी। वह रोपाई के समय अनुसार बढ़वार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर होगी और इन अवस्थाओं पर सिंचाई व उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ फसल को कीट एवं रोगों से बचाना भी जरूरी है, तभी अधिक उत्पादन मिलेगा। हमारे एक किसान भाई ने भी प्याज की फसल लगा रखी है, आइए मिलते हैं उन्हीं से। और नासिक 53 है, भीमा है, जो अच्छी वैरायटी हो, जिस जलवायु जिस क्षेत्र के लिए उस तरह की वैरायटियों का किसान स्वयं चयनित करना चाहिए। और इस खेत की तैयारी के लिए 4-5 जुताई बहुत ज़रूरी होती हैं। और इसमें जो है गोबर की खाद में भी अच्छा, या तो जैसे हमारे पास तो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर गैस का सैलरी है, उसको डालते हैं। और उसमें खाद की ज़्यादा मात्रा के लिए उसके साथ में जो है ये आधार के रूप में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, जो वैज्ञानिक 100-50-50 का रेशो है, उसके अनुसार जो है इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो डालते हैं। उसके आधार के रूप में फास्फेट और पोटास पूरी मात्रा देते हैं, यूरिया की आधी मात्रा देते हैं। और आधी जो बचती है उसको 2 बार में टॉप ड्रेसिंग करते हैं, निराई गुड़ाई के बाद छिटाई के द्वारा देते हैं। और इसमें जो है 15 अगस्त के करीबन इसको लगा के तैयार करना पड़ती है, खेत में क्यारियां बनाना पड़ती है, ऊंचा स्थान चयनित करना पड़ता है और ऐसा खेत चयनित करना पड़ता है जहां से पानी का निकास आसानी से हो जाए, पानी का भराव ना हो बिल्कुल बरसात के दिनों में। और ये रबी में भी लगाते, लेकिन खरीफ की प्याज ये इसलिए ज़रूरी रहती है क्योंकि ये जो है दिवाली पर आ जाएगी, तो दिवाली में भाव इसके इस साल जो कुछ हो रहा है उसको छोड़ करके हर साल अमूमन दिवाली पे भाव तेज रहते हैं। इसलिए खरीफ प्याज को कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्षेत्र में अवश्य किसान लगाए, जिससे उनकी अतिरिक्त आमदनी बढ़ जाएगी। आज जैसे मौसम खराब हो रहा है, कभी अतिवर्षा कभी बिल्कुल नहीं होती है, तो उस टाइम पे ये जो नगद फसलें हमें हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत सहयोगी सिद्ध। तो प्याज की फसल का वर्तमान में कौन कौन से कार्य करना जरूरी है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक केंद्र ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉक्टर राज सिंह कुशवाहा। किसान भाइयों, इस समय आपने देखी, आप लोगों ने सबने खरीफ प्याज लगाई है और इस समय फसल बहुत अच्छी है। तो पहले तो किसान भाइयों से मैं ये आग्रह करूंगा कि अगर उसमें नींदा दिखे तो किसान भाइयों खुरपी द्वारा प्याज की निदाई अवश्य करें, क्योंकि अगर प्याज की निदाई हो जाएगी और फसल में साफ सुथरा रहेगा, नींदा नहीं रहेगा, तो उसमें कीट और रोगों का प्रकोप बहुत कम होगा। एक तो ये विशेष ध्यान रखें। दूसरा, इस समय थोड़ा तापमान ज़्यादा है, वर्षा नहीं हो रही है, तो सिंचाई अवश्य करें। जो भी हमारे पास सिंचाई के साधन हैं, जो उसकी आवश्यकता है फसल को पानी की, उस आवश्यकता को अवश्य पूरी करें, जिससे क्या है खेत पे नमी रहेगी और सिंचाई अगर आप कर देंगे, खेत नीदा से रहित रहेगा, तो कीट और रोगों का प्रकोप कम होगा।
साथ ही साथ प्याज में 1 और 2 गुड़ाई बहुत आवश्यक होती है, उसको अवश्य करें। फिर उसके बाद सिंचाई करें, और सिंचाई करने के बाद आपकी यूरिया की मात्रा भी अभी बची होगी। तो किसान भाइयों से आग्रह है कि हम लोग पहले आधा रूप में नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास डालते हैं, और आधी मात्रा यूरिया की हम लोग बचा लेते हैं। तो उसको 2 भाग में डालना चाहिए। जब हम पौध लगाते हैं तो उसके 25-30 दिन बाद, जब हमारे खेत में थोड़ा नमी रहे और खेत साफ सुथरा है, तब यूरिया का छिड़काव करें। और फिर जब हमारी फसल लगभग 45 दिन की हो जाती है तो दूसरा यूरिया का हम छिड़काव करें। और ये भी बता रहे हैं किसान भाइयों, अगर हमारा 18-18-18-19-19 आता है, ये खासकर घुलनशील उर्वरक आ गए। अगर हम घुलनशील उर्वरकों का हम उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी फसल को लाभ होगा। फिर भी किसान भाइयों, उसमें कई तरह के रोग आते हैं। अगर रोग का लक्षण दिखे, जैसे उसमें पत्ती में थोड़ा धब्बे आने लगे, या पत्ती पीली पड़ने लगे, या थोड़ा टॉन पे से सूखने लगे, तो ये समझिए कि उसमें रोग के ये लक्षण दिख रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ 2 हैं। एक होता है मैंगोजेब। मैंगोजेब बहुत अच्छा एक फफूंदनाशक है। इसको अगर डालते हैं तो निश्चित तौर पे कई प्रकार के रोगों का नियंत्रण करता है। 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, मतलब एक टंकी जो 16 लीटर की होती है, उसमें लगभग हम 14 लीटर पानी भरते हैं। तो उसमें हम 26 से 28 ग्राम मात्रा अच्छे ढंग से घोल बना के और उसको पौधे को एकदम तर कर देते हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारे रोग हैं उनका निदान हो जाएगा। और अगर कीटों का प्रकोप होता तो विशेष सावधानियां रखने पड़ती हैं, खासकर उसमें थ्रिप्स आता है। तो अगर थ्रिप्स कीट आता है तो हमारा एक प्रोफेनोफास करके दवाई आती है, प्रोफेनोफास, अगर वो मिल जाती है, वो नहीं मिलती है तो मेटासिस्टॉक्स। ये 2 दवाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी दवाइयाँ, तो इनका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें 150-2 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे कोई भी चाहे थ्रिप्स हो और दूसरे प्रकार के जो कीट हो उनका निदान हो जाता है। तो निश्चित तौर पे हम अपनी फसल को नीदा से बचा सकते हैं, रोग से बचा सकते हैं और कीटों से बचा सकते हैं, और इसका अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। गीत जिसे सुरों में बांधे थे, आसमां झुक रहा है जमीन पर, सुर जो अपने वक्त की गवाही देते, तूने बंसरी छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, दौर जिसे भूलने पर भी बिसारा नहीं जा सकता। के सब रस ले लिया रे बिजड़े। देखिए सुनहरे दौर के गीतों का प्रोग्राम भूले बिसरे गीत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की। मूंग की फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और इस समय इन फसलों में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करें मूंग की फसल में रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी घसोलिया। तो किसान भाइयों, अब जो प्रमुख जो रोग है उसमें आता है कि पीला मोजेक रोग बोलते हैं उसको, जिसको मोजेक का मतलब चित का बराबर रोग है। अगर लक्षण की बात करें तो जो पत्तियां हैं उन पे पीले पीले रंग की लाइनें सी रह जाती हैं, धब्बे बन जाते हैं छोटे छोटे, और वो जब लाइनें पूरी मिल जाती है ऐसा लगता है जैसे चित का बराबर हो, चित का बराबर उसमें आ गया। तो पत्तियां छोटी रह जाती है। पत्तियां छोटे रहने से क्या होगा, किसान भाइयों को पौधा छोटा रह गया और उसमें उपज हमें नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, इसका इलाज के लिए हम क्या करें कि बेसिकली जो ये बीमारी है एक विषाणु से होती है, वायरस से होती है, और वायरस अपने आप नहीं चलता, इसको फैलाने का काम एक मक्खी करती है जिसका नाम है व्हाइट फ्लाई
सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, वो इसका फैलाने का काम करती है। तो किसान भाई इसका जो उपचार है वो है बचाव है। बचाव कैसे करें? जो मक्खी जो उस वायरस को लेके आ रही है उसको मारें। तो मक्खी को मारने के लिए, वाइट फ्लाई को मारने के लिए किसान भाइयों हमें सबसे पहले जो इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक दवा, उसका छिड़काव करना पड़ेगा। तो कीटनाशक में एक दवा आती है डाइमिथोएट के नाम से किसान भाइयों, उसका अगर हम 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में, यानी कि 20-25 मिलीलीटर एक टंकी जो 15 लीटर वाली, इसमें घोल करके छिड़काव करें और छिड़काव हम 10-15 दिन बाद रिपीट करें 15 दिन में, तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। जैसे ही खेत में इसके लक्षण दिखाई दे, एक छिड़काव कर दे, उसके 15 दिन बाद फिर उसका छिड़काव कर दे। तो इस तरह से हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी ध्यान रखें किसान भाई कि जिस पौधे में ये लक्षण दिखे, पीले हो गए पौधे या चितका बराबर आ गया, उन पौधों को निकाल करके जला दे या उनको गड्ढे में गाड़ दे। इसके अलावा किसान भाइयों हम जो बात की, इसमें एक बीमारी और आती है जो उसका नाम है छाछिया रोग। छाछिया रोग आता है। वो छाछिया रोग किसान भाइयों जब आता है, जब इसमें फलियाँ बन रही होती है तब भी इसमें चालू हो जाता है लगभग। तो किसान भाइयों छाछिया रोग के लिए पहचान की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि उसमें अगर पत्तियों पे सफ़ेद रंग का पाउडर अगर छा जाता है, आटे जैसा पाउडर, तो वो छाछिया रोग है। उससे क्या होगा, पौधे में जो खाना बनाने की क्षमता कम हो जाएगी और पौधा कमज़ोर हो जाएगा। दानों में खाना इकट्ठा नहीं होगा तो दाने में सिकुड़े हुए, छोटे हुए इस तरह रहेंगे। तो किसान भाई ये छाछिया रोग है। इसका इलाज छाछिया रोग के लिए किसान भाई क्या करें, अगर पानी हमारे पास उपलब्ध है छिड़काव करने के लिए, तो इसके लिए जो डाइनोकेप दवा आती है, जो केराथेन के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, आसानी से मिल जाती है, दूसरे नामों से भी आती है, तो वो डाइनोकेप दवा लें हम। उस दवा को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलें, यानी कि जो अगर 15 लीटर वाली टंकी हमारे पास है तो हम 15 मिलीलीटर दवा उसमें एक टंकी में लें और उसका छिड़काव करें। छिड़काव में 2 छिड़काव कम से कम किसान भाइयों करने पड़ेंगे, जिससे हम छाछिया का नियंत्रण कर सके। जो डस्टर से उसका बुरकाव कर सकते हैं। और बुरकाव के लिए किसान भाइयों में गंधक का चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर लेकर के उसका बुरकाव करना पड़ेगा, और वो भी बुरकाव हमें 2 बार करना पड़ेगा। बुरकाव करते समय किसान भाई ध्यान रखें कि हवा बहुत तेज़ नहीं चले, और जो बुरकाव कर रहे हैं वो डस्टर से करें, ऐसा नहीं कि कट्टे में डाल करके फेंक रहे हैं, वो नहीं करें ऐसा। तो ये 2 प्रमुख रोग हैं इसमें। इसके अलावा एक जीवाणु झुलसा रोग भी इसमें आता है। जीवाणु झुलसा रोग में किसान भाइयों जो मेन जो लक्षण है, वो पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, बाद में थोड़े से डार्क कलर के हो जाते हैं, उनके चारों तरफ हल्का हल्का सा पीला सा रंग आ जाता है धब्बों के चारों पर। वो छोटे छोटे धब्बे मिलकर के बड़े हो जाते हैं, पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं, पत्ती धीरे धीरे सूखने लग जाती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है। तो ये जीवाणु झुलसा रोग के लक्षण है। तो क्योंकि एक जो जेंथोमोनास बैक्टीरिया उससे ये होता है, और ये जो जीवाणु है ये बेसिकली फैलता है पानी की बूंदों से या कीड़ों के द्वारा, हवा के द्वारा ये फैलता रहता है, दूसरे पौधों में पहुंच जाता है। तो किसान भाइयों इसके इलाज के लिए आपको जो जीवाणु झुलसा रोग है, इसके इलाज के लिए एक तो एंटीबायोटिक आती है जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से बाजार में उपलब्ध है, और दूसरी जो इसमें कॉपर फफूंदीनाशक है उसका भी इसमें छिड़काव कर दे, वो प्रभावशाली है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एंटी, दोनों को मिलाकर के छिड़काव करें किसान भाई, तो इससे हम निजात पा सकते हैं। एंटीबायोटिक की हम बात कर रहे थे, 200 से 300 ppm इसका हम घोल बनाएंगे, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से लेंगे। दोनों का एक साथ घोल बना करके छिड़काव करेंगे, तो 15 दिन बाद में हम इसको फिर रिपीट करेंगे, तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों मूंग मोट में एक बीमारी और आती है जिसमें उसके पौधे पीले हो जाते हैं। पौधे पीले होने पे छोटे रह जाते हैं और वो उसकी ग्रोथ बिल्कुल बैठी हुई रहती है, उपज हमें पूरी नहीं मिलता है। ये एक जो आयरन की कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं लोहा तत्व होता है, उसकी कमी से पौधे पीले हो जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें, अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें पत्तियां बिल्कुल पीली हैं, पौधे छोटे रह गए, तो ये उस आयरन की कमी से है। तो इसके लिए किसान भाइयों में छिड़काव करना पड़ेगा, और छिड़काव करने के लिए हमें जो फेरस सल्फेट आता है एक, उसका छिड़काव करना पड़ेगा। उसके लिए हमें किसान भाइयों 1 लीटर पानी में 5 ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे, और उसके साथ में उसमें हम क्या करें, अगर थोड़ा सा इसमें चूना डालें या तो, या चूना नहीं उपलब्ध हो तो उसमें आधा नींबू या 1 नींबू जो पूरा उसमें टंकी में निचोड़ दें, और फिर उसका छिड़काव करें। तो उससे जो एक कई बार क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है इसकी फेरस सल्फेट की, तो वो उससे कम हो जाएगी। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस बीमारी से पौधों को बचा सकते हैं, और पौधे बचेंगे तो उसकी उपज बढ़ेगी और हमें मुनाफा होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कॉमर्शियल ब्रेक के लिए। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और विराट कोहली का कवर ड्राइव, बॉल हवा में, मेसी
मेसी ने इसे फ्लाइंग किक में बदला और मोड़ दिया गोल की ओर। ऐसा लगा जैसे जोकोविच ये पहले से ही जानते थे और ये जोरदार बैकहैंड स्मैश। सरदारा सिंह ने इसे इंटरसेप्ट किया, ये गोल की तरफ बेहतरीन स्कूप। मैच अब रोमांचक स्थिति में। इस बार साइना ने शॉर्ट सर्विस की है। मैरीकॉम के मुक्कों की गति से खेल आगे बढ़ता हुआ इसे मात देते हुए सुशील का धोबी बचा और इसी के साथ ईटीवी स्पोर्ट्स एक बार फिर खेल की खबरों में सबसे आगे। धान के कटोरा छत्तीसगढ़, जी हाँ, भराए है प्राकृतिक देन। यहाँ के चिन्हारी कर्मा ददरिया अब्बड़ सुघ्घर है। यहाँ के राजभाखा मानो आप मन के अपन भाखा मा। हमन अउ आपो मन देखबो छत्तीसगढ़ ला अउ तीरले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार तथा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय खाली पड़े खेतों की जुताई करें, जिससे खरपतवारों का नियंत्रण हो सके एवं तोरिया की उन्नतशील प्रजातियों का चुनाव कर समय से बुवाई करें। अदरक एवं हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज की खेती करने वाले किसान नर्सरी बेड में बीजों की बुवाई कर पौध तैयार करें। लहसुन एवं आलू की खेती के लिए बीज की व्यवस्था करें एवं खेत की तैयारी करें। जिन क्षेत्रों में नमी की कमी है उन स्थानों पर खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सोयाबीन की फसल में इस समय चक्रभंग कीट एवं सेमी लूपर इल्ली का प्रकोप दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस 750 से 800 मिलीलीटर दवा को प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उर्द एवं मूंग की फसल में इस समय पत्ती धब्बा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। ग्वार की फसल में इस समय पत्ती छेदक व रस चूसक कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय तिल की फसल में पत्ती धब्बा एवं काली डंडी रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय खड़ी सब्जियों में चुर्रा मुर्रा विषाणु रोग की संभावना हो सकती है, अतः इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 1.0 मिली दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 7 से 8 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। भिंडी एवं मिर्च में सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 30 EC 700 से 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अदरक एवं हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब दवा की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्ची, बैगन, टमाटर आदि सब्जियों में फल एवं तना भेदक कीट के लिए ट्राइजोफॉस 40 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें तथा रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें।
फलदार वृक्षों में पत्ती खाने वाली इल्ली एवं रस चूसक कीटों का नियंत्रण करें। मौसम खुलने के बाद फलदार वृक्षों में नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा या 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। फलदार वृक्षों के तनों पर बार ईटिंग कैटरपिलर यानी छाल खाने वाली इल्ली दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु इसके बनाए हुए स्थानों पर मिट्टी का तेल अथवा किसी भी कीटनाशक दवा को छेद में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। इससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। संभावित मौसम में फल वानिकी एवं शोभायमान पौधों की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है, अतः उन्नत किस्मों के स्वस्थ पौधों की रोपाई करें एवं मुर्गीशाला में बिछावन 2 से 3 दिन के अंतराल से बदलते रहें। पशुओं में मच्छर, मक्खियों, किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पशुशाला में छिड़काव करें। पशुओं में गलघोंटू, एकटंगिया एवं क्षण रोग की रोकथाम हेतु टीका अवश्य लगवाएं। इस समय पशुओं को हरे चारे के साथ थोड़ी मात्रा में गेहूं का भूसा खिलाएं, जिससे पशुओं की पाचन शक्ति अच्छी रहती है। इस समय पशुओं को छाया व सूखे स्थान पर रखें तथा स्वच्छ एवं ताजा पानी पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है तीतरी जिला रतलाम से आजाद सिंह जी ने। यह टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो आजाद सिंह जी आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, वर्षाकालीन टमाटर की रोपाई इस समय कर चुके हैं। इस फसल में कीड़ों के द्वारा 20 से लेकर 60% तक की हानि होती है, जिसमें फल छेदक कीट सबसे प्रमुख है। इसकी लटें हल्के पीले रंग की होती हैं तथा पृष्ठ भाग पर दोनों किनारों पर हल्की पीली धारियां होती हैं। इसके अंडे भी हल्के पीले सफ़ेद रंग के होते हैं। यह कीट लगभग 60% तक फसल में हानि पहुंचाता है। इस कीट की लटें टमाटर के फलों को नुकसान करती हैं। ये टमाटर के कच्चे व पके फलों में छेद कर घुस जाती हैं। वे फलों के गुदों को खाती रहती हैं। इसके मलमूत्र के कारण फल सड़ने लगते हैं। ऐसे क्षतिग्रस्त टमाटर खाने योग्य नहीं रहते हैं और उनका बाजार मूल्य भी नहीं मिलता है। ये लटें एक फल से दूसरे फल में जाकर खाती हैं और एक अकेली लट 4 से लेकर 8 फलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के प्रबंध के लिए किसान भाई गेंदे की फसल को टमाटर की फसल के साथ प्रपंच फसल के रूप में उगाना चाहिए। इसके लिए टमाटर की प्रत्येक 16 लाइनों के बाद में 1 लाइन गेंदे की अवश्य लगाएं। इन गेंदों की पंक्तियों में कीट आकर्षित होता है, जिस पर किसी भी कीटनाशक का छिड़काव कर उसे आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनेस के 1 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से 1 सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार किसान भाई अवश्य छोड़ें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। कीट की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन जाल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं। इसके अलावा किसान भाई जैविक कीटनाशी के रूप में NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस H की 250 एली से 375 एली प्रति हेक्टेयर की दर से 1 किलो गुड़ में मिलाकर 7 से 10 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव अवश्य करें। क्षतिग्रस्त फलों को किसान भाई एकत्र कर नष्ट कर दें। अधिक प्रकोप होने की अवस्था में डेल्टामेथ्रिन दवा 2.8% EC 500 ml प्रति हेक्टेयर या फिनाल्फोज या प्रोफेनोफोज दवा 50 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। दूसरा प्रमुख कीट है टमाटर का सफेद मक्खी। यह टमाटर का प्रमुख कीट है। ये छोटे आकार के सफेद रंग के कीट होते हैं। इनके पंख दूधिया रंग के सफेद होते हैं। इनके अंडे हल्के पीले रंग के तथा पत्तियों की निचली सतह पर लटके हुए होते हैं। निम्फ हरापन लिए हुए, शिशु कीट हरापन लिए हुए सफेद रंग के होते हैं। इस कीट के प्रौढ़ व शिशु दोनों ही पत्तियों से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। यह कीट टमाटर में एक भयंकर वायरस जनित बीमारी पर्णकुंचन वायरस, जिसे माथा बंदना या कुड़िया रोग के नाम से भी जानते हैं, वह फैलाता है। इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, पत्तियां खुरदुरी व मोटी हो जाती हैं।
इसके बाद फूल व फल नहीं लगते हैं। इस प्रकार इस कीट की क्षति के कारण किसान को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इस कीट के प्रबंध के लिए किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से नर्सरी तैयार करें। टमाटर की पौधशाला को 40 मैश की नायलॉन की जाली के द्वारा ढककर रखें। इसके अलावा टमाटर की प्रतिरोधी संकर किस्मों को किसान भाइयों को उगाना चाहिए। टमाटर की पौध रोपाई से पूर्व 15 मिनट के लिए इमिडाक्लोप्रिड 5 लीटर पानी में 3 ml दवा मिलाकर रखें व इसमें जड़ों को 10 मिनट के लिए घोल में डुबो कर रखकर फिर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई प्रारंभिक रूप में किसान भाई निम्बोली का शत के 5% घोल का 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। टमाटर की रोपाई के बाद कीट आक्रमण अधिक होने पर इमिडाक्लोप्रिड दवा 200% SL 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से या ट्राइजोफोस या इथियन दवा 50% EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा पर्ण सुरंगक भी टमाटर की फसल में एक प्रमुख कीट है। यह एक छोटे आकार का कीट होता है जिसके वक्ष पर सलेटी व काले रंग के धब्बे होते हैं तथा इसका सिर पीले रंग का होता है। इसके पंख पारदर्शी होते हैं। यह कीट सर्वप्रथम पौधों में नर्सरी अवस्था में देखा जाता है। लीफ माइनर कीट के वयस्क व लट दोनों ही टमाटर की फसल को क्षति पहुंचाते हैं। इस कीट की मादा भोजन व अंडे देने के लिए पत्तियों के ऊपर किनारे की तरफ छेद करती है। अंडों से निकलने के बाद इल्ली या इसकी लट पत्तियों की मध्य भित्ति को खाते हुए सुरंग बनाते हुए चलती है। इनका सुरंग बनाने का ढंग अनियमित होता है। यह सर्पिल आकार में सुरंग बनाती है। अधिक प्रकोप की अवस्था में पत्तियों का हरा रंग गायब हो जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है। कभी कभी पत्तियां समय से पहले ही झड़ जाती हैं। किसान भाई लीफ माइनर या पर्ण सुरंगक कीट के नियंत्रण के लिए इस कीट से प्रभावित पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर दें। संकर किस्मों में इस कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है, अतः संकर किस्मों का चयन ना करें। पौधशाला ज़्यादा घनी ना रखें। टमाटर रोपने से पूर्व खेत में किसान भाई 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नीम की खली अवश्य मिला दें। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई 4% नीम की निम्बोली का शत प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा अधिक प्रकोप होने पर थायोमिथोक्साम दवा 25% WG या इमिडाक्लोप्रिड 200% SL या एसिटामिप्रिड 20% SP 100 से 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। टमाटर का एक प्रमुख कीट और है लाल मकड़ी। यह कीट टमाटर की निचली पत्तियों से रस चूसता है। इसकी निम्फ व वयस्क अवस्था दोनों पत्तियों के नीचे जाला बनाकर रहती हैं और जाला बनाकर वो पत्तियों से रस चूसती रहती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई डाइकोफोल या कैल्थेन 17.8% EC 30 ml प्रति टंकी की दर से या इथियोन दवा 30 ml प्रति टंकी की दर से छिड़काव करें व 15 दिन के अंतराल पर इसे दोहराएं। इस प्रकार किसान भाई टमाटर की फसल में एकीकृत प्रबंध प्रणाली अपनाकर कम खर्च में कम लागत में अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। फूलों की अधिक उपज हेतु गेंदा की फसल का प्रबंधन। ऑयस्टर मशरूम एक लाभदायक व्यवसाय, एक किसान का अनुभव। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।